जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बिहार स्टेट का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है और लगभग जो है 79% लोग जो है इसमें सफल हुए हैं। सबसे पहले इस परिवार की ओर से जितने लोग सफल हुए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आगे फिर से मैदान में वो रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि हजारों बच्चे ऐसे हैं स्टेट के जिनका रिजल्ट तो आ चुका है, वो तो उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं है। आखिर क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह, ये आप सबको जानना जरूरी है। और ये भी देखेंगे क्या इस कॉम्बिनेशन में आपका कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है, ये भी मुझे कमेंट बताइएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 में आपके अंक कितने प्राप्त हुए हैं, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्टेट वाले बच्चे के रिजल्ट आखिर आने के बावजूद भी उसका सर्टिफिकेट वैलिड क्यों नहीं है, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया है। बिल्कुल सही ये बात, मामला जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस वक्त ही ये मामला जो है लगातार जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हो पाया। लोग फॉर्म जो भर दिए थे उसका फॉर्म भरा ही रह गया, कुछ लोग पेपर दे भी दिए, रिजल्ट भी आ गया और मुझे अभी कॉल कर रहे हैं क्या सर संभव है क्या। तो देखिए, संभव तो उस परिस्थिति में होता है जब नोटिफिकेशन में जिस बात का उल्लेख होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या नोटिफिकेशन में इस बात का वर्णन किया गया था, ये नहीं किया गया था, ये जानना सभी के लिए जरूरी है। तो देखिए, पेपर 1 की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया था। इसमें आपको क ख ग और घ नजर आएगा। सबसे पहले बात करें गणित की, बात करें तो गणित कौन लोग चुन सकते थे। देखिए, स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन में अगर आपने गणित के साथ जो है आप भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री और सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय जो स्नातक स्तर पर आप पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से आप स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल शब्दों में समझेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसमें अगर आपने गणित के साथ साथ अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स को अगर आप सब्सिडी में रखे थे तो आप गणित चुन सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर कोई फिजिक्स से ऑनर्स किया है और गणित और उसमें अगर बात करें कि केमिस्ट्री अगर सब्सिडी रहा हो तो वैसे लोग भी भरेंगे और उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा गणित के क्षेत्र की अगर बात करें। वही अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग की अगर बात करें, वहां पर गणित विषय लिया होगा तो वो भी गणित से भर रहा होगा, उनका सही है। ठीक है, अगर अदरवाइज भर दिए होंगे तो वो गलत है। उसी प्रकार से विज्ञान साइंस की बात करें तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल पर वो जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो यानी उसे पढ़ा हो। अथवा अगर बात करें इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत जो उपयुक्त विषयों के अलावा जो है आपके बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और माइक्रो अगर बायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है, अगर ये भी है तो आप बायोलॉजी भरे होंगे मतलब विज्ञान से, तो आपका सही है और आपके सर्टिफिकेट भी वैलिड है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। वही मामला अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय को हम सब्सिडरी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। सब्सिडी या आपका प्रतिष्ठा, जो आपके प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स पेपर को हम बोलते हैं ना, तो विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, जिसमें अगर बात करें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा, ये कहा गया। यानी सबसे मामला अगर कहीं फंसता है तो वो सामाजिक विज्ञान में अधिकांश लोगों का मामला फंस जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में एक बात उल्लेख किया गया है कि इतिहास या भूगोल जो है वो आवश्यक होना चाहिए, यानी या इतिहास भूगोल जो है वो आपका होना चाहिए। और उसमें एक बात कहा गया है कि राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र या भूगोल या इतिहास से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर नहीं भी है तो ये भूगोल या इतिहास आपका सब्सिडरी के रूप में होना चाहिए। अगर आपका रहा है, अगर आपने स्टेट पेपर भरा है तो आपका बिल्कुल सही है, अर्थात वो आपका इनवैलिड है, आपके पास में सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। उसी प्रकार अगर बात करें भाषा की, अगर बात कर ले तो माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु अगर बात करें तो भाषा संबंधित भाषा विषय के दो रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण की बात करें तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है
उस स्थिति में जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीईटी है उनके परामर्श पर निर्णय लिया जाएगा। यानी ये आपका सबसे बड़ी बात रहा, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो ठीक है, अर्थात आपको कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, अर्थात आपके स्टेट के जो रिजल्ट है वो आपका समझिए तो कागज का एक टुकड़ा रह जाएगा, है कि नहीं। अगर आपका कॉम्बिनेशन होगा तो मुझे जरूर बताइएगा और अपना मार्क्स जरूर पुट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।